Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what Hello, about What you? about I'm also fine, beta. I'm also fine. Okay, बेटा आप सभी को आज पोएम का ओरल टेस्ट देना है, ओके? Yes, ma'am. तो आप सभी को हिंदी की कविता सुनानी है वन बाय वन, जिससे हम पहले कहेंगे वो पहले सुनाएगा, फिर सभी को आज सुनाना रहेगा। चलिए बेटा, अनुष्का आप स्टार्ट करिए। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ। मैं गांधी जी छोटे नेहरू, तुम सरोजिनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लगोटे गमछे से चल जाएगा। छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। लेकिन जी जी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। छोटे बोला देखो भैया मैं तो मार न खाऊंगा। कहा बड़े ने छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे। खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी अब तुम हो जाओ तैयार। हुई सभा प्रारंभ कहाँ, गांधी से चरखा चलवाओ। नेहरू जी भी बोले खद्दर पहनो पहनाओ। उठकर फिर देवी सरोजनी धीरे से बोली बहनों, हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो। छोड़ो सभी विदेशी चीजें, लो देसी सुई धागा। इतने में लौटे काका जी, नेहरू सीट छोड़ भागा। काका आए चलो सिनेमा जाना जाएंगे, घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। जी जी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना। चलो चलें अब जरा देर को, घोरी दीक्षित बन जाएं, उछले कूदें शोर मचाएं, गाड़ी मोटर। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा आस्था आप सुनाइए। आस्था। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। पापा ने सोचा कि देखकर पानी बरसेगा फसल उगेगी, अभी से करूंगा तैयारी तब पूरे साल वह पेट भरेगी। बोए उन्होंने बीज खेत में, बैलों को भी खूब खिलाया, लिया उनको अपने साथ में और खेत में हल चलाया। रोज रोज जाते थे पापा मेड़ बनाते खेत में, काम आएगी जो बारिश के बहते पानी को रोकने में। कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता, रोज लगाते टकटकी पर, बादल का कहीं अंश न दिखता। पेड़ पौधे लगते थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुए पशु पक्षी भी, हाहाकार लगी भी थी मचने। क्यों तेज बारिश नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती कम, खेत में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल कैसे वह पेट, तो पूरे साल क्या खाएंगे हम। बीज लगाते मेड़ बनाते पापा रोज आस लगाते, धरती की ये हालात देखकर रूठे हालात नहीं, बादल हालत क्यों होता है बेटा, हालत। ओके बेटा, शिवांगी आप सुनाइए। कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर, जल पर्वत सी एक और रोटी, खिला फूल गुलदस्ते जैसा, कांटा भारी भाला सा, तालों का सुराख उसे, होगा बैरगिया नाला सा, हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात, पेड़ों के समूह सा होगा बचा कुचा थाली का बात। ओस बूंद सरपंसी होंगी, सरसों होगी बेल समान, सास से मनुष्य की आधी सी करती होगी उसको हैरान। ओके देन मुस्कान। सुबह सुबह का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ। मैं गांधी जी छोटे नेहरू, तुम सरोजनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लगोटी मुस्कान आराम से। गमछे से चल जाएगा, छोटे भी कद्दर का कुत्ता पेटी से ले आएगा। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी बात। कहा बड़े ने
आज सुबह होगी भारी, मैं गाड़ी जी छोटे न रे तुम सरोजनी बन जाओ, मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा, लेकिन दीदी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सुबह होगी भारी, आज सुबह होगी भारी। भूल गई। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले, घायल मरने वाले। कहा छोटे बोला देखो भैया मैं तो मार न खाऊंगा, कहा बड़े ने छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, दादी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे, क्या तुम मार न खाओगे। तुम मार न खाओगे। खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, कहा होगी झूठ मूठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी अब तो हो जाओ तैयार, हुई सभा प्रारंभ, कहा गादी से चरखा चलवाओ, नेहरू जी भी बोले खद्दर पहनो पहनाओ, उत्कर्षी देवी सरोज धीरे से बोली बहनों सभी शुद्ध खद्दर पहनो, छोड़ो सभी विदेशी चीजें, लो देसी सुई ताकत, इतने में लौटे काका जी, नेहरू सीट छोड़ भागा, काका आए चलो सिनेमा जाएंगे, गोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे, जी चलो सभा फिर होगी, अब सिनेमा है जाना, चलो चलो अब जरा देर को गोरी दीक्षित बन जाए, उसने कूदे सो बचा मोटर गाड़ी दौड़ा। ओके देन राजपाल। इतनी बड़ी दिखती होगी मक्खी को छोटी चीजें, सागर सा प्यारा बर्जर पर्वत सी एक करोटी, खिला फूल गुलदस्ता जैसा, काटा भारी भाला सा, तालों का सुराग उसे होगा बैरगिया नाला सा, हरे भरे मैदान की तरह एक पीपल का पात, पेड़ों के समूह सा होगा बचा कुचा थाली का बात, ओस भरपूर दरपद सी होगी, सरसों होगा बेल समान, सास मनुष्य की आधी सी करती होगी उसको हैरान। ओके देन शिवान्या। हम सब जुम्मन एक उपवन के एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जमे हम, नीली एक ही धूप में खींचे गए हैं, हम एक ही जल खींचे गए जल से हम, पले हुए झूल झूल कर पल में हम एक पवन के, हम सब जुम्मन एक उपवन के, रंग रूप हमारे अलग अलग हैं, क्या लर्न कर लो, अभी आप बाद में सुना, ठीक है, आपको सही से लर्न नहीं है, शायद भूल जा रही हो, अभी आप फिर से रिवाइज कर लो तो किसी और से सुनते हैं। अंचित। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी, पापा ने सोचा खेत देखकर पानी बरसेगा फसल उगेगी, अभी से करूंगा तैयारी तब पूरे साल वह पेट भरेगी, बोए उन्होंने बीज खेत में, बैले को भी खूब खिलाया, लिया उनको अपने साथ में और खेत में हल चलाया, रोज जाते थे पापा मेड़ बनाने खेत में, काम आएगी जो बारिश के बहते पानी को रोकने में, कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता रोज लगातार टकटकी पर, बादल का कहीं अंश न दिखता, पेड़ पौधे लगे थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुए पशु पक्षी भी हाहाकार लगी थी मचने, क्यों तेज बारिश नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती कम, खेतों में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल क्या खाएंगे हम, बीज लगाते मेड़ बनाते पापा रोज आस लगाते, धरती से यह हालत देखकर रूठे बादल क्यों नहीं आते। ओके बेटा। संजना। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी, पापा ने सोचा खेत देखकर पानी बरसेगा फसल उगेगी, अभी से करूंगा तैयारी जब पूरे साल वह पेट भरूंगा, बोए उन्होंने बीज खेत में। आप देख के सुना रहे हो बेटा। संजना आप बुक देख के सुना रही हो, क्यों आपको लगता है मैम देख नहीं रही, आप नीचे झुक के बुक देख के सुना रही हो, अगर आपको लर्न होता आप सामने देख के सुनाती, आप नीचे देख रही हो।
चलिए फिर से रिवाइज करिए भी और किसी से सुनते हैं। यशवर्धन। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। पापा ने सोचा कि आगे पानी बरसेगा फसल उगेगी, अभी से करूंगा तैयारी, तब पूरे साल वह पेट भरेगी। बोए उन्होंने बीज खेत में, बैलों को भी खूब खिलाया, लिया उनको साथ में और खेतों में हल चलाया। रोज जाते थे पापा मेड़ बनाने खेत में, काम आएगी जो बारिश के बहते पानी को रोकने में। कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता, रोज लगाते टकटकी पर, बादल का कहीं अंश न दिखता। पेड़ पौधे लगे थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुआ पशु पक्षी भी, हाहाकार लगी थी मचने। क्यों तेज बारिश नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती। हो गया, बस इतना क्यों ही है। बारिश नहीं होती, क्यों बारिश नहीं होती कम, खेत फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल क्या खाएंगे हम। बीज लगाते मेड़ बनाते, पापा रोज आस लगाते, धरती की यह हालत देख के रूठे बादल क्यों नहीं आते। ओके बेटा, नेक्स्ट अभिनय पांडे। यस मैम। चलिए पोएम सुनाइए, जो भी आपको लर्न हो, कोई किसी चैप्टर का पोएम। बादल राजा कब तुम आओगे, बादल राजा तुम कब आओगे। पापा ने देखा कि बारिश आएगी, गर्मी का मौसम जाएगा और बारिश का मौसम आएगा। बाबा ने खेत में बीज उगाए, लेकिन बारिश नहीं बरसाए। क्या सुना रहे हो आप, सब रॉन्ग सुना रहे हो, लर्न नहीं है आपको। चलिए आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप लर्न करिए, तब तक हम सुनते हैं अंकित से। अंकित आपने सुनाया कि नहीं अभी? मैम सुनाए। आपका हो गया है। साक्षी सुनाएंगे बेटा, साक्षी माइक ऑन करिए। साक्षी आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क नहीं है इनके यहाँ पे। संजना चलिए सुनाइए। कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक और रोटी, खिला फूल गुलदस्ते जैसा, काटा भाला सा, तालों का सुराग उसे, होगा बैरिया नाला सा, हरे भरे मैदान की तरह होगा, एक पीपल का पात, पेड़ों के समूसा, बचा कुचा थाली का भात, ओस बूंद दर्पण सी होगी, सास मनुज की आंधी सी, करती होंगी उसको हैरान। ओके बेटा, चलिए साक्षी एंड गौरव वीडियो ऑन करिए। अभी आप दोनों नहीं सुनाए हैं। साक्षी एंड गौरव ऑन द वीडियो। ओके अभिनय चलिए सुनाइए। अभिनय पांडे। यस मैम। देख के मत सुनाना अभिनय, बुक से देख के नहीं सुनाना है। यस मैम। चलिए स्टार्ट करिए ना। यस मैम। बादल
राजा कब तुम आओगे? बस नहीं आगे मैम। भूल गए। बादल राजा तुम कब आओगे? कब आओगे? पापा ने देखा कि गर्मी का सीजन खत्म हो गया, बारिश का मौसम अब आए। पापा ने जब बीज डालकर देखा तो बारिश नहीं बरसी। फिर से रॉन्ग रॉन्ग सुना रहे हो। साक्षी एंड गौरव आवाज आ रही है आप दोनों को? सुनाए। हाँ साक्षी सुनाइए बेटा। चलिए सुनाइए। छोटी सागर सा प्याला भजन, फूल काटा भाला सा का सुराग, बैरगिया भाला सा हरे भरे मैदान की तरह। हम बारिश नहीं आ रही है। इस पीपल का पत्ता पेड़ों के सा होगा, बचा कुचा थाली का भात। ओस बूत दर पर होगी, सास मनुष्य की आधी सी करती होगी उसे हैरान। करती होगी उसे। गौरव बेटा आवाज आ रही है? कितनी बड़ी दिखती होगी। आगे। यस मैम। बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसलिए आप होगी मक्खियों की चीज छोटी, सागर सब प्याला भर जल। और आगे रोटी, एक और रोटी। खिला फूल गुलदस्ते जैसा कांटे भरी भाल सा का सुराख उसे होगा। बेलग नाला सरे मैदान कितना होगा। एक पीपल का पात पेड़ों का समूसा होगा, बचा। चलिए बेटा आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है, आप दोनों की आवाज क्लियर नहीं हो रही है। अब बचा कुचा थाली का सभी का हो गया ना? यस शिवान्या। इतनी बड़ी दिखती होंगी मक्खियों को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, बस ही एक और रोटी। फूल गुलदस्ते जैसा काटा भारी भाला सा, तालों का सुराग उससे होगी। बैरकिया नाला सा हरे भरे मैदान की तरह होगा। एक पीपल का पात पेड़ों के समूह सा होगा, बचा कुचा खाली भात। ओस बूत दफ्तर सी होगी, सरसों होगा बेल समान। सास मनुष्य सी करती होगी उसे को हैरान। ओके चलिए बेटा आप सभी लोग आपको सुनाना है। आपको सुनाओगे? पोएम तो हो गया। चलिए कुछ और सुनाइए, टाइम है आप लोगों के पास। समय का महत्व के बारे में आप सभी को बताना है। समय के महत्व आप लोगों को लिखवाया गया ना इससे? समय के महत्व के बारे में नहीं करवाया गया? नो मैम। अरे कोई बोल रहा है समय का महत्व सुनना है। मैम समय का महत्व लिखवाने के लिए बोली गई थी। लिखवाने को बोली थी, अभी आप लोगों को लिखवाया नहीं गया है।
चलिए अभिनय बेटा सुनाइए पोयम। अच्छा बेटा अभिनय आप पोयम सुना दो, फिर बताते हैं हम आगे। अभिनय आप हैंग होकर सुना नहीं रहे हो। मैम समय के महत्व के बारे में बताएं। हाँ बता दो, जो भी लर्न हो उसको बता दो। समय एक पूरी तरह से समय हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है। समय हम लोग के लिए सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि समय से पता चलता है कि इस समय हमें पढ़ना चाहिए, इस समय हमें सोना चाहिए, इस समय हमें जागना चाहिए। और समय से हमें कब कहाँ जाना चाहिए, समय से कब खेलना चाहिए। हमेशा खेलना चाहिए ना अभिनय पांडे, कि समय पे खेलना चाहिए। और कुछ सुनाएगा बेटा? और किसी को लड़ना है? अच्छा और क्या लर्न करने को दिया? हाँ मैम समय के महत्व के बारे में सुना। हाँ यस मेरी माँ के बारे में भी दिया गया। अच्छा तो ये अभी समय के महत्व के बारे में साक्षी सुनाने जा रही है, सुना लेंगी, फिर आप सुनाना मेरी बात के बारे में। यस चलिए सुनाइए बेटा साक्षी। समय धन से भी ज्यादा कीमती है, धन से भी ज्यादा कीमती है। धन को खर्च कर दिया जाए तो बल्कि अगर धन खर्च होने के बाद दोबारा संचित किया जा सकता है, समय नष्ट होने के बाद उसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे समय के बारे में कहावत है कि चोर बढ़ता कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यह अपनी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है, अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होगा सत्य। बेटा कहाँ पे बैठे हो? आवाज क्लियर नहीं हो रही है, शायद नेटवर्क भी नहीं है उनके वहाँ पे। बेटा आपको सुनाएगा समय के महत्व के बारे में आस्था। मेरी माँ पे लड़ना समय। चले मेरी माँ पे सुना दो। माँ प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है। माँ से ज्यादा उनके बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ एक योद्धा होती है। माँ भगवान का रूप होती है। माँ दयालु होती हैं। माँ अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। माँ हमें जन्म देती हैं। माँ अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती हैं। माँ हमारी पहली गुरु होती हैं। माँ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। ओके बहुत ही अच्छा बेटा। अनुष्का बेटा आप सुनाओगे? मेरी माँ मैम सुनाए? हाँ सुनाइए, आवाज आ रही है, फिर सुनाइए साक्षी। मेरी माँ बहुत प्यारी है। वे रोज सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती हैं। भगवान से लेकर घर के सभी लोगों का ध्यान माँ ही मेरी रखती है। वे दादाजी लिसन बेटा, लिसन साक्षी, आपको सुनाना है माँ के महत्व के बारे में, लेकिन आप तो अपने माँ के बारे में बता रहे हो, ये आपका रॉन्ग होगा। जैसे अभी आस्था ने सुनाया, आस्था का बिल्कुल सही था। आपको माँ के महत्व के बारे में बताना है। चलिए कर चुकी हैं। शिवान अनुष्का आप फिर से राइट करिए। साक्षी आपका रॉन्ग है। आपको माँ के महत्व के बारे में राइट करके सुनाना है। आपके माँ के बारे में बता रही हूँ, अपनी माँ के बारे में।
चलिए बेटा इसका आप सुनाइए। मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मेरी माँ सुंदर और सुशील भी हैं। अ, द- माँ 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 भगवान का रूप होती हैं। वह चालाक और फुर्तीली भी हैं। हमारी माँ हमारी हर लड़ाई में हमारे साथ रहती हैं। माँ अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती हैं। माँ हमारी सिर्फ पालन पोषण ही नहीं, हमारी मार्गदर्शक और शिक्षक की भी भूमिका निभाती हैं। जब हम छोटे रहते हैं, माँ हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाना सिखाती हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाती हैं। ओके बेटा, चलिए संजना आप सुनाइए। और किसी को लड़ना है? यस शिवांगी। माँ हमारे वो हमारी पहली शिक्षिका है। ओके बेटा सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है शिवांगी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा आवाज नहीं आ रही है। किसी को जा रही है शिवांगी की आवाज? नो मैम। बेटा शिवांगी आपका पास में बोलो, माइक की आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। वह बहुत ही सुंदर और सुशील है। वो हमेशा खुश मिजाज में रहती है। वो बहुत ही सेहतमंद है। माँ हमारे ऊपर आई हर मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है। वह बहुत चालाक और फुर्तीली होती है। हमारी पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है। वह हर मुसीबत में हमारे साथ रहती है। और कुछ सुनाएगा बेटा? बाकी सबको फोन लो बच्चे, बाकी सब लीक कर चुके हैं, ऐसा नहीं। शिवान्या मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। वह सुशील और सुंदर है। मेरी माँ वह मेरी पढ़ाई पर पूरा समय देती है। मेरी माँ चालाक और फुर्तीली है और वे मेरी पहली शिक्षिका है। वे हमें स्कूल सब मेरी माँ पढ़ी लिखी और बुद्धिमान है। वह मेरी सारे प्रश्न के उत्तर देती हैं। हमारे जीवन में यदि कोई सबसे ज्यादा महत्व रखता है तो वह हमारी माँ ही है। ओके बेटा, बहुत ही अच्छे। चलिए आपसे एंड करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। अभी दूसरे क्लास का भी टर्न है ना, अभी क्लास सेकंड क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।